दर्शकों को जरा वो पोस्टर भी करीब से दिखा देते हैं कि उस पोस्टर में लिखा क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। देवदास के शाहरुख खान से तुलना की गई। बाबूजी ने कहा था गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो। एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। रियल लाइफ देव और राहुल गांधी की तुलना देवदास के शाहरुख खान से की गई है। इधर अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान की तस्वीर आपको देवदास फिल्म की नजर आएगी। आगे देखिए क्या लिखा गया है। ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी, ब्रैकेट में राहुल, बकायदा राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है, राजनीति छोड़ दो। तो इस पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है और यही बीजेपी भी तंज कसती हुई बार बार कह रही है कि विपक्ष का मकसद है सभी एकजुट होकर मोदी विरोध नहीं बल्कि राहुल गांधी का विरोध करना, कांग्रेस का विरोध करना। हिमानी नेथानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। हिमानी, बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है और वाकई में बीजेपी देखा जाए तो यही इसी तरह से तंज कसती हुई नजर भी आ रही है। कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस को साइडलाइन करने की रणनीति बन रही हो कि सबसे बड़ी ऐतिहासिक पार्टी को पहले पीछे कर दिया जाए। कोशिशें हैं वो लगातार यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए इसी तरह का अल्टीमेटम और इसी तरह का बड़ा बयान जब खुद ममता बनर्जी दरअसल यहां पर आ रही थी, पटना का रुख कर रही थी। इसीलिए मैंने कहा, जब सुजाता थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि देखिए पटना का विमान पकड़ने से पहले, पटना की फ्लाइट पकड़ने से पहले हर किसी ने शब्द बाण छोड़े, हर कोई जो है वो फुलझड़ियां दरअसल छोड़ रहा है और उनकी तरफ से भी ऐसा ही संकेत यहां पर दिया गया कि वो बोल दे कि भैया हमारी टेरिटरी में वो एंटर नहीं करेंगे। कुछ इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी कहती हुई कल नजर आई कि भैया अध्यादेश मुद्दा होने वाला है, अगर अध्यादेश पर बात करेंगे तो बताइए, वरना हम बॉयकॉट करेंगे। तो बॉयकॉट का सीधा सीधा साफ तौर पर यही मसला है। वो कह रहे हैं कि भैया दिल्ली आप नहीं आएंगे, आप पंजाब नहीं आएंगे। और सोचिए ये यही कांग्रेस है जिसके समर्थन से पहली बार में अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने दरअसल सरकार। बिल्कुल मानी। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि माफिया अशरफ की पत्नी जैनब और उसके साले सद्दाम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में इन दोनों की मिलने की दावा किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों ये जानकारी यूपी पुलिस से साझा की गई थी कि इन दोनों को दिल्ली के एक मॉल के अंदर देखा गया है, जिसके बाद इस पूरे इनपुट को यूपी पुलिस से साझा किया गया। यूपी पुलिस फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। उस मॉल की जो सीसीटीवी है उसको कब्जे में लिया जा चुका है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड रूट को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों ये भी जानकारी मिली थी कि सद्दाम जो है वो एक तरह से दुबई फरार हो गया। कुछ फोटोज भी वायरल हो रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करी तो ये जानकारी मिली कि ये सद्दाम और जैनब जो है वो दिल्ली या किसी स्टेट में छिपे हुए हैं। अब फिलहाल इस पूरी कड़ी में भी यूपी पुलिस जो है दिल्ली में मौजूद है, बारीकी से जांच कर रही है। और दूसरी तरफ जो उनके साले हैं सद्दाम, उन पे यूपी से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। और अशरफ की जो पत्नी है जैनब, देखिए इस वक्त बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो तकरीबन आधे घंटे के बाद पहुंचने वाले हैं। ये 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का होने वाला है, जिसमें सबसे पहले वो कई केंद्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद जम्मू में एक बड़ी महारैली को जो है अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। तकरीबन 11 बजे सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है पुष्प अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद अमित शाह यहाँ भगवती नगर में पहुँचेंगे, जहाँ पर स्टेज जो है वो अब पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह जो हैं वो तकरीबन 11:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें कि 30,000 से ज़्यादा लोगों के पहुँचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय परियोजनाओं की बात की जाए जिसमें कि